झूला। आगे हम पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे, एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तुम इन झूलों पर भी झूले होंगे, इन झूलों को तुमने कहां कहां देखा है? जैसे ये झूला आपने बताओ कहां देखा होगा? इस झूले को आप मेले में आसानी से देखा जा सकता है। उसके बाद ये झूला आप बगीचे में देख सकते हैं। बगीचा, तो हम यहां लिखेंगे बगीचा, बगीचा। उसके बाद ये झूला देखिए, बताओ बच्चों ये झूला आपने कहां देखा होगा? यस, ये झूला भी आप पार्क, मेले में, मेला में देखा जा सकता है। उसके बाद देखो इस प्रकार के झूले को आप पार्क में देख सकते, तो हम लिखेंगे पार्क। उसके बाद ये झूले को आप बताइए, इसे आप स्कूल में देख सकते हैं, स्कूल में ये झूले लगा होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि आप में से किन बच्चों के स्कूल में झूले लगे हुए हैं, कमेंट्स में जरूर लिखिए। उसके बाद झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा? अगर सुहानी झूले पर झूल रही है और वह बहुत ऊंचाई प्राप्त कर लेती है, तो ऊंचाई पर पहुंचकर सुहानी को क्या क्या दिखा होगा? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप सोचिए, जब तक मैं भी इस प्रश्न का उत्तर बताऊं। तो सुहानी जब झूले पर काफी ऊंचाई पर पहुंची होगी, उसे बहुत सारे घरों की छत दिखाई होगी, उसे काफी दूर तक सड़कें, पेड़ दिखाई दिए होंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न उत्तर है जिसमें मिलाओ, आपको मेल करना है। तो देखो ये क्या है? पेड़, तो हम इसे पेड़ तक मिलाएंगे। उसके बाद ठेला, तो बच्चों ठेला कहां पे आप देखिए, ये है ठेला, आप अपने आसपास इसे आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद झूला, तो बताओ इसमें से झूला कहां पर है? ये है झूला, एक बालक झूले पर खिसक रहा है। उसके बाद गठरी, तो गठरी यानी पोट्री, किसी किसी जगह पर इसे पोट्री भी कहते हैं। तो हमने मिलाओ सभी को आसानी से मिला दिया। अगला प्रश्न है, खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। तो इस चित्रों में हमें क्या खाली जगह भरना है? जैसे पेड़, तो बताओ बच्चे पेड़ पर कैसे छिपते हैं? तो बच्चे पेड़ के पीछे छिपते हैं। और ये क्या है? टेबल, तो हम टेबल के नीचे भी छिप सकते हैं। और ये क्या है? आपके घर में भी होगी खाट, खाट के नीचे भी छिपा जा सकता है। और ये क्या है बच्चों? झाड़ी, झाड़ी के पीछे, झाड़ी के पीछे। तो हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर किए और आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है पकड़म पकड़ाई। आप सभी ने पकड़म पकड़ाई का खेल अवश्य खेला होगा। तो चलिए पकड़म पकड़ाई के साथ हम कुछ प्रश्नों को हल करें। जैसे ये क्या है? ठेला, तो ठेले का शब्द स्टार्ट होता है ठठेरा से, तो हमने इसे पकड़ा। उसके बाद ये क्या है? बताओ बच्चों, ये क्या है? नाव, तो नाव यानी ना से शुरू होता है। उसके बाद ये है नल, ये भी ना से शुरू होगा। उसके बाद
ये है अनार, तो अनार हमने पकड़ा। उसके बाद ये है अलमारी, तो हमने अलमारी तक इसे पकड़ा। उसके बाद छा से छतरी, छतरी को हमने पकड़ा। और उसके बाद है आ से अनार, तो हम अनार कैसे ले जाएंगे, ये हमने अनार तक ले गए। उसके बाद ठीक है, हमने सभी को पकड़ लिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऊपर बनी चीजों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो इसमें आते हैं। जैसे छा, तो मछली में छा आता है, तो हम यहां मछली लिखेंगे। माँ, माँ मछली में भी माँ आता है तो लिखेंगे। तो इसी प्रकार आपको शब्दों को लिखना है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। जैसे ठा, तो बताओ इन सब में ठा शब्द किस वस्तु में आता है। यस, तो ठा शब्द आता है ठेला में, तो हमने ठेला लिखा। उसके बाद छा शब्द, और बताओ किस में आता है छा, ये क्या है बेटा, छतरी। तो छा से छाता। उसके बाद मां शब्द बताओ कहां पे आएगा, मां से मछली। और अलमारी, अलमारी में मां आएगा तो हम लिखेंगे अलमारी। उसके बाद आ शब्द बताओ, आ शब्द आएगा अनार में, आ से अनार। आ शब्द आएगा अलमारी में, तो हमने अलमारी लिखा। उसके बाद ना देखेंगे तो ना से नल, तो यहां पे नल लिखेंगे। और इसके साथ हमने शब्दों को लिखा टेबल में। और अगला प्रश्न देखते हैं, यहां मछली 2 बार लिखा गया है, क्या किसी और चीज का नाम भी तुमने 2 बार लिखा। यहां मछली 2 बार लिखा, मछली मछली, क्या किसी और शब्द का उपयोग तुमने 2 बार किया है, बताओ बच्चों। हमने 2 बार लिखे हैं अलमारी, तो हम लिखेंगे यहां पे अलमारी को हमने 2 बार लिखा, अलमारी को 2 बार लिखा। उसके बाद हमने लिखा, यहां पे अनार भी आएगा क्योंकि यहां इसमें ना आता है, तो हमने 2 बार अनार भी लिखा। तो इस प्रकार हमने पार्ट 1 के सभी प्रश्न उत्तर को हल किए। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।